दिस इज पी के घोषाल द मोटिवेशनल कोच कम केमिस्ट्री टीचर। कल मैं वीडियो बोला था लगाऊंगा मगर लगा नहीं पाया क्योंकि कल तबीयत कुछ गड़बड़ा गई थी और एक दिन मैं लेट हो गया, इसलिए मैं आज इसका पार्ट 2 दे रहा हूं। जो मैं कल दिया था एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ना चाहिए, मैंने बोला था डेमो करूंगा, तो आप देख लो मेरे सामने एनसीईआरटी का पहला चैप्टर वो खुला है, ठीक है ना। तो ये है हमारा कंटेंट एनसीईआरटी के, जो मेरे हाथ में भी रखे हुए हैं, और यह आपका बनता है पहला चैप्टर। नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे वही WWH वाला रूल, और हम अप्लाई करेंगे किस तरह से चीज़ों को मार्क करेंगे और एक साथ समेट कर रखेंगे कि ताकि हम इसको इजीली पढ़ पाएँ, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था। अब शुरू करते हैं काम। इस चैप्टर की पहली बात यदि हम करें तो आपका आता है कि केमिकल रिएक्शन बनता है, हमको पता कैसे चलेगा, यानी कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड व्हाट हेल्प्स अस टू डिटरमिन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ये क्वेश्चन हो सकता है कि 2 नंबर का दें, ये डायरेक्ट रिकॉल टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये डायरेक्ट रिकॉल टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो नेचुरली इसको हम अगर मार्क करेंगे तो सीधा सीधा मैं ग्रीन पेन ले लिया, रिकॉल में आते इसीलिए। आप ऐसे कलर बना लीजिए, रिकॉल के लिए कुछ, अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ, फिर आपका एनालिटिकल के लिए कुछ ऐसा कलर बना लीजिए। इवोल्यूशन तो आपका फिजिक्स में के पार्ट में आएंगे, न्यूमेरिकल्स में, यहाँ पे तो सवाल नहीं होता, तो उसकी बात हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, लगाएंगे उसको ग्रीन इंक से दाग, इसको मैंने दाग लगा दिया। अब इसको लगाएंगे थर्ड ब्रैकेट और लगाएंगे क्वेश्चन। What factors or observations help us to understand that a chemical reaction that room is taking place। इस चीज़ की और एक नाम भी है जो कि मैं बताने वाला हूँ, पर वो नाम अक्सर आप नहीं देखोगे स्कूल लेवल के 10th में पूछते हुए, मगर आईसीएसई बोर्ड के बच्चे इससे अवगत है और कभी कभार सरकारी एग्जाम में वो नाम आ जाते हैं। वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैं वो भी ब्लू इंक से लिख दूंगा, क्या पता कहीं अगर ऐसा दे दिया देखने के लिए स्कूल में क्या पढ़ाई होती है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख देता हूँ। इधर लिखेंगे तो गंदा हो जाएगा, मैंने बोला था ना किताब हमको गंदा करना है, तो इस तरह से इसको गंदा करेंगे। यहाँ एक ही चीज़ है, लिख दो आइडेंटिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और ये क्वेश्चन रिकॉल टाइप का आता है, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन में रिकॉल का यहाँ पे आर लिखूंगा शॉर्ट में, और साथ में लिखूंगा SAQ, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क, ठीक है। आप देख लो एक बार किस तरह से मैंने इसको मार्क कर दिया। तो अगली बार जब हम एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बात सीधी आंख में आ जाएगी, और आंख हमारी इसी पॉइंट को हिट करेगी। एग्जाम के समय अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो यही चीज़ एग्जाम में मंडराता रहेगा और उत्तर भी, और हम इसको आराम से लिख पाएंगे। तो एक टॉपिक मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ है वर्ड इक्वेशन। अक्सर एग्जाम में नहीं पूछते हैं, मगर कभी कभार हो सकता है कि पूछ दें। उतना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, मगर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमको करना पड़ता है। तो यह मैं लिख देता हूं कि वर्ड इक्वेशन shows a change of reactant to products through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side with a plus between them. Similarly, the products are written on the right hand side with a plus sign between them. यह एक साथ मैं लिखूंगा क्या? वर्ड इक्वेशन।
यानी कि वर्ड इक्वेशन के बारे में कोई सा भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हम ये लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं केस बेस में, यानी कि CBQ में आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं MCQ में, यह क्वेश्चन आपका आ सकता है SAQ में, भले ही बहुत कम आएंगे, और सब का सब अगर आएंगे तो 1 मार्क का वेटेज का आ सकता है। अब दूसरा, मुझे कोई मार्क करना है, उसे यदि मुझे मार्क करना है तो मैं थोड़ा कलर चेंज करूँगा। मेरे पास ब्लू और ग्रीन है, कभी कभार तो मैं रेड सभी बच्चों को रंगा देता हूँ किताब में। ये देखो, द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। इसको हम क्या लिखेंगे? सिग्निफिकेंस ऑफ द arrowhead or arrow sign of reaction। ठीक है ना? तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब यह भी इसी CBQ के तहत आ सकता है। यह भी मेरा बन सकता है CBQ, यह मेरा बन सकता है MCQ, यह बन सकता है SAQ, 1 मार्क का। अब CBQ में कैसे देगा उतना तो बाबू बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, मगर किस तरह से हो सकती है बता सकता हूँ, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो इस तरह से मैं मार्क करूँगा। मैंने बोला था ना, एक पेज अगर ढंग से लिखेगा तो 3-4 क्वेश्चन, देखो ढंग से उतना कुछ नहीं लिखे, मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ मार्क करके 3 मैंने मार्क करके दिखा दिया, 4 तो नहीं आ सका। अब इस पार्ट में आप आ जाओ। अच्छा, अब दूसरा और एक एग्जाम्पल मैं केमिस्ट्री का ही दिखा देता हूँ आपको। केमिस्ट्री का ही मैं दिखा देता हूँ। यदि फिजिक्स का आपको दिखना है तो कुछ बात नहीं, आप वीडियो के नीचे जब हम डालेंगे वीडियो, इसके नीचे आप मुझे कमेंट डाल देना कि भाई हमको फिजिक्स में ऐसा चाहिए, तो कर देंगे। और अगर इसी का ही पूरा सेशन चाहिए आपको कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करने की बातें, तो इसमें भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक वीडियो हम पूरा बना देंगे। ये तो आपको हम सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे हम बुक को मार्क करेंगे और चीज़ों को एक साथ रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। देखो, अब इसी में आप आ जाओ। व्हाट इज़ अ वर्ड इक्वेशन? तो पहला W हो गया। वाई की बात करेंगे तो एक्सप्रेशन में पूरा दिया है, और हाउ इसमें पूरा का पूरा घुसा हुआ है, तो मिल गया व्हाट, वाई, हाउ। यहाँ भी अगर देखो व्हाट तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है, अगर फिर आप वाई पूछोगे तो ये सब है, और हाउ अगर पूछोगे तो फिर आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। हर एक केस के एक एग्जाम्पल डाल देंगे, यानी कि व्हाट, वाई, हाउ, W2H हमको पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, दिस वीडियो इज सिंपली अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट वन। पहला पार्ट मैंने दिया था, ये उसका यूँ मान लो कि दूसरा संस्करण चल रहा है। अब यहाँ तो आते हैं, ये क्या है? इसको हम सीधा ब्रैकेट डालेंगे और लिखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ क्विकलाइम। चूना को घुलेंगे पानी में, डिसोल्यूशन ऑफ क्विकलाइम। ठीक है, तो ये बन गया मेरा दूसरा एक वीडियो। अब इसके बारे में यदि आपको पढ़ना है तो ये लिखिए, वर्ड में दे दिया उन्होंने, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कॉम्बाइन टू गिव अ सिंपल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये पानी में घुला है इसलिए एक्यू भी है, एक्वस दे दिया है ना। और साथ में क्या बोलेंगे? रिएक्शन विद अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ से क्वेश्चन देगा वाई दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसका आते हैं यूज़। ये बन गया, ये मैंने पहले ही बोला था आपको डू यू नो वाला पढ़ने के लिए, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था। अब ये डू यू नो का एक मैंने पकड़ लिया। ये आपका क्या है? ये यूज़ में आएगा या फिर ये एप्लीकेशन में आएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको जो भी है, अब यह याद रखिए, अब इसको ऐसे लिखेंगे
कि वाइट वॉशिंग इन होम। तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं। आप जब पूछा लगाते हो तो दीवार में है ना, calcium hydroxide slowly reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate formed after 2 to 3 days of white washing gives a shiny finish to the walls. अब उसके बाद ये रिएक्शन आपको डालना है। तो ये पूरा का पूरा जो मसला जो आप देख रहे हैं, देखो ये वाला चीज़ जो है ये बन गया आपका एप्लीकेशन। ये वाला पार्ट जो बन गया आपका क्या है, दिस पार्ट। इसकी अगर हम खास करके बात करें तो एक्सप्रेशन भी है, सब कुछ है, यानी कि ये पूरा का पूरा आपका एक केस बेस्ड बन सकता है ना। इसको पूरे मसला को हम एक साथ बड़ा करके लिख देंगे सीडी को। अगली बार जब किताब खोलेंगे, पुस्तक खोलेंगे, तो पूरा का पूरा मामला मेरे लिए आसान बन जाएगा। अब और एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं आसान शब्दों में चयन करके, ठीक है। यहाँ पे अगर जैसे आपको दिए हैं लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, आपने ये रिएक्शन बकायदा लिख दिए, इसको लिख दीजिए सॉलिड। इसमें क्या होता है, इम्प्रेशन जमेगा। कलर क्या है, वाइट। सॉलिड तो लिखे हैं यहाँ पे। तो इसको पूरा जो है ना एक साथ ब्रैकेट एकदम लगा के डाल देंगे, क्या, वाइट फ्यूम्स, सॉरी ब्राउन फ्यूम। आपको अगर नहीं भी पता होगा फ्यूम ब्राउन है कि क्या है, तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। भाई ऑक्सीजन एयर में रहते हैं, एयर कलरलेस है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, कलरलेस है कि नहीं, और इसका कलर ब्राउन है, तो दोनों मिलकर क्या ब्राउन ही कलर देंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में फिर पूछ देते हैं कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द ब्राउन फ्यूम दैट इज फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड, तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं एक साथ, है ना। तो ये बन गया मेरा। और एक चीज़ यहाँ भी, अच्छा ये आपका क्या बन गया, ये बन गया अंडरस्टैंडिंग। उतना क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको देख कर आप समझ जाओगे। और एग्ज़ाम में भी मैं तो कहता हूँ एग्ज़ाम में जब रिएक्शन लिखोगे तो इसको डाल दो, एग्ज़ाम में इसको डाल दो रिएक्शन के साथ। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम कुछ होंगे नहीं, ठीक है। अच्छा इधर आ जाते हैं हम, इधर हम आ जाते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड क्लोरीन गैस बाई लाइट। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, एक दे दिया, और इसके साथ लिख देंगे फोटोग्राफिक फिल्म। What happens to photographic film when it is exposed to sunlight? इसके साथ आप यह भी चीज़ फोटोग्राफिक फिल्म में यूज़ होता है, तो हम स्मार्टली इसको AGBRS कर देंगे, सनलाइट लिखेंगे, एरो डालेंगे, 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस, लिख दिए इसको बढ़िया से। यह क्या है, यह कायदे से देखो इस पन्ने में इक्वेशन दिए हैं, सेम चीज़ दिया ना, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो मैं फिर से पूरा पेज एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको बात पूरी तरह से बढ़िया से ढंग से समझ में आए। देखो मैंने ऐसा ऐसा कर दिया इसको, मैं बोल रहा था ना आसपास लिखने के लिए, तो मैंने वो W2H को मानते हुए, चीज़ों को बनाते हुए पूरा मैंने इसी तरह से इसको लिख लिया, ताकि हमारा काम जो है बढ़िया से बन जाए। मैंने चंद टॉपिक से किया, पूरा चैप्टर में करूँगा तो पूरा वाइट पार्ट आपका जो किताब का मैंने बोला ना, दोनों साइड में वाइट छोड़ा हुआ है, इधर देखो वाइट छोड़े हुए हैं, टू सम एक्सटेंट इधर देखो छोड़े हुए हैं, तो पूरा वाइट रंग जाता है। तो फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है एक वीडियो का डेमो देने में, तो आप ये बैठे बैठे पूरा दिमाग लगा के शांति से एकदम शांत चित्त में पूरा इसको ऐसा ऐसा करके बनाओ। मैं इसको फिर से कोशिश करता हूँ दिखाने का, ठीक है ना। आप इसको ऐसा करके पूरे इसको बनाओ, तो क्या होगा आपके लिए पढ़ने में आसान हो जाएगा। NCERT देखो मैंने क्वेश्चन कैसे कैसे बना दिया बात करते करते, है ना।
आपको इस तरह से क्वेश्चंस इसके बनाने हैं और बना के इसको आपको ऐसे ही इसको इस्तेमाल करना है। देखो मैंने कैसे कर दिया, पूरा करूँगा तो इधर उधर सब पूरा कलर हो जाते हैं। तो ये वीडियो फिर इतना ही, और मैं कोशिश करता हूँ एसिड बेस वाला टॉपिक से बनाने के लिए। ये इसका भी वीडियो बनाऊँगा चैप्टर का, हर एक चैप्टर्स के वीडियो बनेंगे। आप चाहो तो मेरे चैनल भी रेफ़र करते हो। यदि हमसे कोई सॉल्यूशन चाहिए या कुछ भी हेल्प चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तो पुराने वीडियो में है, मैं फिर से बता रहा हूँ 8697938321। आई रिपीट 8697938321। इसमें आप व्हाट्सअप करें। अगर किसी भी तरह की सहायता या मदद चाहिए तो आपसे कांटेक्ट हम लोग कर लेंगे, हमारे ऑफिस आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और अगर कोई वीडियो या कोई भी चीज़ का अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करना है तो आप बाकायदा आपके जो भी मन में है आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। और यदि मेरे वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय माँ भारती।